चलो बच्चों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बेटा इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, मतलब चार्ज की बात की थी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। क्वालिटी थोड़ी सी बेकार हो सकती है आज की, बट मैनेज कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओके, तो देखो, द फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब बेटा देखो, डेफिनेशन से ही जैसे हमें पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बेटा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट एक फ्लो है। और किस चीज़ का फ्लो है? वो है चार्जेस का फ्लो। किसका फ्लो है? चार्जेस का फ्लो, ठीक है। देखो, मान के चलो जैसे कि ये हमारा कोई वायर है, ठीक है सर। ये कैसा वायर है? रुक जाओ, ये मोटा वायर मैंने बनाया, ठीक है। कैसा वायर बनाया? ये मोटा वायर, मतलब वायर को जूम करके ऐसे करके बना दिया, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप ही तो होता है वायर का, सिलेंड्रिकल शेप ही तो होता है। अब होता क्या है बेटा, देखो, हर चीज़ जो वो किससे मिलकर बनी है? चार्ज पढ़ के आना पहले, इससे पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। मैं लिंक लगा दूंगा, ठीक है। तो चार्ज क्या होता था? चार्ज किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। चार्ज क्या हुआ करता था? चार्ज किसी भी किसी भी मैटर की, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी हुआ करती थी जो किसी दूसरे मटेरियल को या तो अपनी तरफ खींचे या फिर दूर भगाए, ठीक है। अब मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ है जो स्पेस घेरता है और जिसका कोई ना कोई मास हो। अब देखो, ये वायर है, ये वायर किससे मिलकर बना है? ये भी तो एक मैटर है, बताओ। अब मैटर किस किस से मिलकर बना है? एटम से मिलकर। अब एटम किस किस से मिलकर बने? मतलब एटम किस किस से मिलकर बने हैं? वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सारी बातें मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। आज मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, अब इस वायर में क्या होगा? इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सारी बातें भूल जाओ, इलेक्ट्रॉनों को ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब बेटे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स, जब हम बैटरी नहीं लगाते ना किसी सेल में, मतलब किसी भी वायर में जब हम बैटरी नहीं लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, मतलब रैंडमली फ्लो करते रहते हैं। ये यहाँ पर जा रहा होगा, ये यहाँ पर, मतलब ऐसे 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 ये 10-12 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मैटर में, वो फ्लो करते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जैसे मच्छर फ्लो करते हैं ना सिर के ऊपर, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन जब जब हम इसमें बैटरी लगा देते हैं ना बेटा, ठीक है, देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी लगाने के बाद, क्या लगाने के बाद? बैटरी लगाने के बाद, मान चलो ये दो, इस तार से मैंने एक ये बैटरी लगा दी है ना, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये बैटरी का सिंबल होता है बेटा। किस चीज़ का सिंबल होता है? बैटरी का सिंबल होता है ऐसे ऐसे करके, यानी कि ये जो बड़ी वाली लाइन है, ये बैटरी का पॉजिटिव वाला पार्ट होता है और ये जो है ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके बैटरी लगा दी। अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स पता है क्या करने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे एक एक डेफिनेट डायरेक्शन, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में, एक ही तरफ को मूव करने लगेंगे। जब बैटरी नहीं लगाई थी, जब रेंडमली मूव कर रहे थे मच्छरों की तरह, लेकिन जैसी बैटरी लगा दी तो वे कैसे मूव करने लगेंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे? बैटरी लगाते ही एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ठीक है, सारे के सारे। और जब ये मूव करने लगते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन पता है कैसे कैसे जाएंगे? ऐसे करके जाएंगे, फिर इस वायर में आएंगे, है ना, इस वायर में आएंगे, ऐसे 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 करके
ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर इसमें से इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेटा क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं किसी सेम डायरेक्शन में, और इसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। करंट का मतलब होता है फ्लो। बात आई समझ में? जब इलेक्ट्रॉन्स, देखो डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किसी डेफिनेट डायरेक्शन में, किसी सिंगल डायरेक्शन में एक साथ मूव करते रहते हैं ना, तो उस मूवमेंट को मतलब फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है बेटा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो अभी ऐसे 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 करके ये फ्लो करते रहेंगे, ठीक है, जब तक हम इसे स्विच को बंद नहीं कर देते, ठीक है, बात है समझ में? अब ये बात हम बाद में करेंगे कि बैटरी लगाने से ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। बैटरी लगाने से ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। तो देखो मैं बता ही देता हूँ। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अभी ऐसी होगी। सर आपने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे ही क्यों बनाई, आप ऐसे भी तो बना सकते थे। बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन्स कैसा एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, बैटरी को कैसे कनेक्ट किया कि बैटरी का ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल तो मैंने इस साइड लगा दिया और नेगेटिव वाला टर्मिनल इस साइड लगा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो नेगेटिव है, अब नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ ही तो जाएगा। अरे नेगेटिव और पॉजिटिव में ही तो अट्रैक्शन होता है दोनों तरफ, बताओ, दोनों आपस में भी तो मिलते हैं जब अपोजिट चार्जेस मिलते हैं। बात है समझ में? लेकिन तो ये जो है ना, ये जो एरो है ना, ये किसकी डायरेक्शन है, ये है बेटा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। लेकिन अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट होगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन भी ये होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन करंट का डायरेक्शन बेटा ये नहीं होता। हमेशा करंट का डायरेक्शन उल्टी दिशा में होता है, उल्टी दिशा में होता है। वैसे देखो होता क्या था, पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिक करंट को ना एक पॉजिटिव क्वांटिटी मानते थे। पॉजिटिव क्वांटिटी मानने की वजह से उसे भी ऐसे ही मान लिया गया कि भाई वो हमेशा वो हमेशा कैसे जाता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किधर होती है तो क्या बोलोगे आप, बोलना इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं ना, उसी फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बात है समझ में? ये बात अगर समझ में नहीं आई हो अब तक की बात, तो बस दो चीज़ें याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि चार्जेस के फ्लो को मतलब कि नेगेटिव चार्जेस के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और एक बात ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन जब तुम बनाओगे तो ऐसे मत बनाना, कैसे बनाओगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि डेफिनेशन तो मैंने तुमको बता दी, अब थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बेकार हो गई होगी बेटा यार, कोई नहीं। हाँ तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट को ना डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। और ये होता है बेटा फॉर्मूला Q अपॉन में T, ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। क्या होता है, I बराबर Q बाई टी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर
फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब कि देखो टाइम का मतलब समझ रहे हो ना, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो गए, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आई है ये मेरा क्या है, ये है मेरा ये मेरा इलेक्ट्रिक करंट। ये जो क्यू है ये होता है बेटा चार्ज, ये होता है चार्ज, और टी होता है टाइम। टी क्या होता है, टाइम। तो फॉर्मूला याद रखना, आई बराबर क्यू बाई टी। ये किसका फॉर्मूला है, ये करंट का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा एम्पियर। ठीक है, सब चीज़ की ऐसा यूनिट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो मैंने पहली चीज़ क्या बताई आपको, मैंने पहली चीज़ बताई, और हाँ बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। देखो पहले तो छोटी छोटी बातें लिख देता हूँ। सबसे पहली बात है द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट is in the opposite direction of flow of electrons, flow of नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में, नेगेटिव चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख दिया। ठीक है, ओके। दूसरी बात, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है बेटा, एम्पियर। क्या, एम्पियर। इसको हम ए से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब भी आप निकालोगे ना तो ऐसा यूनिट क्या होगी उसकी, एम्पियर। ठीक है, और चार्ज की क्या होती है बेटा, चार्ज की देखो ऐसे लिख देता हूँ, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है बेटा कूलम। यार ये कूलम की स्पेलिंग अभी तक मुझे याद नहीं है, सी से डिनोट करते हैं। टाइम की तो आपको पता ही, टाइम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है ये और समझ लो। ठीक है, देयर इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और इसे ना हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो सारी बातें मैं फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या हुआ करता था, इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, यानी कि नेगेटिव चार्जेस का फ्लो। ठीक है, यानी कि चार्जेस का फ्लो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन राइट में चल रहा है तो करंट लेफ्ट में चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा राइट को क्यों मतलब बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमेशा राइट में ही क्यों जा रहा है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ओके, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपको ये पता चल गया। ठीक है, और जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, देखो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम को टी से। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होती है जिसे ए से डिनोट करते हैं। क्यू जो है वो चार्ज होता है, क्यू का मतलब चार्ज होता है, उसकी ऐसा यूनिट कूलम है जिसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर बेटा देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चार्जेस के फ्लो को ही तो समझ रहे हैं। अब चार्ज किस किस पे होता है भाई, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स का सॉरी तो ये क्या है, चार्जेस के फ्लो को ही तो इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। तो वो जो चार्ज है वो कितना है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, बस। और इस चार्ज को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करो। ओके, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। ज़्यादा अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सीधा ये एक तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन याद करो, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह याद कर लो, ठीक है, ऐसा यूनिट याद कर लो, ठीक है, और कुछ नहीं, आप ये फॉर्मूला याद रखना और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, ये याद रखना, बस आपके लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।